myself Nasim Nisa Begum, जूनियर लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स GJC काचीगुड़ा। आज का हमारा टॉपिक है हिंदुस्तान में आबादी की पेशेवाराना तकसीम या हिंदुस्तान में आबादी की शोबावारी तकसीम के बारे में। ठीक है, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, हिंदुस्तान में पेशेवारी और शोबावारी आबादी की तकसीम। देखिए, किसी भी मुल्क में आबादी की पेशेवाराना तकसीम से मुराद मुख्तलिफ पेशों में आबादी की तकसीम है। मुख्तलिफ पेशों में आबादी की तकसीम करना है, यानी किसी भी मुल्क में क्या बता रहे हैं कि आबादी की पेशेवाराना तकसीम से मुराद मुख्तलिफ पेशों में आबादी की पेशेवाराना तकसीम है। तो किसी भी मुल्क की आबादी की पेशेवाराना तकसीम को दरअसल मेहनत की पेशेवाराना तकसीम कहते हैं। आबादी की पेशेवाराना तकसीम को यहाँ पर मेहनत की पेशेवाराना तकसीम कहते हैं, और यानी पेशे को यहाँ पर आबादी को पेशे के लिहाज से डिवाइड किया जाता है। तो इन पेशों को बड़े पैमाने पर 3 जिम्रों में, यानी ये 3 हिस्सों में या 3 शोबों में तकसीम किया जाता है। ठीक है, जैसे पहला है इब्तिदाई शोबा, दूसरा है सानवी शोबा और तीसरा है सालिसी शोबा। यानी पेशों को, यानी किसी भी मुल्क की आबादी को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पेशे के लिहाज से तकसीम करते हैं। तो आबादी की तकसीम का मतलब क्या है, यहाँ पर मेहनत की तकसीम है। तो मेहनत को 3 बड़े शोबों में तकसीम किया जाता है, यानी किसी भी मुल्क की मईशत में 3 शोबे पाए जाते हैं, जो ये है इब्तिदाई शोबा, सानवी शोबा, सालिसी शोबा। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखिए इब्तिदाई शोबा किसको कहेंगे हम। देखिए, इब्तिदाई शोबे को ज़रई शोबा भी कहते हैं या फिर बुनियादी शोबा भी कहते हैं। ज़रई शोबे में ज़िराअत और ज़िराअत से मुल्हक़ा सरगर्मियां, जैसे मवेशियों को पालना है, जंगलात है, सिमकियात मतलब माहीगिरी या फिर मछलियां पकड़ना कहते हैं। तो ये तमाम सरगर्मियां इसमें शामिल होती है, यानी ज़िराअत और ज़िराअत से मुल्हक़ा तमाम सरगर्मियां, मवेशियों को पालना, जंगलात, बागबानी, मुर्ग़बानी, माहीगिरी वगैरह, ये तमाम इसमें शामिल होते हैं, जो मजमूई तौर पर इब्तिदाई सरगर्मियां कहलाती है। जो मजमूई तौर पर इब्तिदाई सरगर्मियां कहलाती है, क्योंकि ये इब्तिदाई है। बोल रहे क्यों इब्तिदाई है? क्योंकि इनकी पैदावार इंसान की बका के लिए जरूरी है। जैसे ज़िराअत है, मवेशियों का पालना है, तो ये तमाम क्या है, इंसान की बका के लिए, यानी इंसान की जिंदा रहने के लिए ये चीजें जरूरी है। तो इसको इसीलिए इसको कह रहे हैं कि ये इब्तिदाई है। जो और ये तमाम जो सरगर्मियां होती हैं वो कुदरत यानी नेचर की मदद से अंजाम दी जाती है। ठीक है, तो इब्तिदाई शोबा मतलब ज़िराअत का शोबा होता है, ज़रई शोबा होता है, इसको बुनियादी शोबा भी कहते हैं, और इसमें ज़िराअत और ज़िराअत से मुल्हक़ा जितने भी सरगर्मियां हैं वो इब्तिदाई शोबे में शामिल होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सानवी शोबा, देखिए ये मईशत का दूसरा शोबा होता है, सेकेंडरी सेक्टर। तो सानवी शोबे को सनती शोबा भी कहते हैं, यानी जैसे यहाँ पर इब्तिदाई शोबे को ज़रई शोबा कह रहे हैं, तो इसमें सिर्फ ज़िराअत और ज़िराअत से मुल्हक़ा सरगर्मियां देखेंगे। सानवी शोबा है तो इसमें हम सनतों के बारे में। ठीक है, तो ये मईशत का दूसरा शोबा है। सानवी शोबे को सनती शोबा भी कहते हैं, यानी वो मसरूफियात जिसका ताल्लुक मसनूआती सनतों से होता है, जैसे बड़े पैमाने की सनतें, छोटे पैमाने की सनतें, बड़ी भारी पैमाने की सनतें, घरेलू पैमाने की सनतें, वो तमाम सनतें सानवी शोबे के तहत आती हैं। जैसे कानकनियात मतलब मादनियात और कानकनी लीजिए। ठीक है, और अशिया साजी है, तामीरात है, बिजली है, गैस सरबराही, आप वो तमाम इसमें सानवी शोबे में शामिल होती है। यानी तमाम तरह की जो सनतें होती है, बड़े औसत पैमाने और छोटे पैमाने की सनतें इसमें सानवी शोबे में शामिल होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर सालिसी शोबा। देखिए, सालिसी शोबा ये मईशत का तीसरा बड़ा शोबा है। तीसरा बड़ा शोबा और बहुत ही अहम शोबा होता है, और सालिसी शोबे को
खिदमत का शोबा भी कहा जाता है, खिदमत का शोबा भी कहा जाता है। और इसमें जैसे तिजारत है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, हमलो नकल है, और जमीन जायदाद के कारोबार, और कम्युनिटी और दिगर शख्सी खिदमत जैसे होटलें, दवाखाने, तालीमी इदारे, ये तमाम शख्सी खिदमत वगैरह भी जो है तो ये सालिसी शोबे के तहत आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 शोबों के बारे में हम देख लिए, यानी इब्तिदाई शोबा किसको कहेंगे, सानवी शोबा किसको कहेंगे, और सालिसी शोबा। तो यहाँ पर हमारा जो आज का जो टॉपिक है, हम हिंदुस्तान में आबादी की पेशेवाराना तकसीम, यानी आबादी को किस तरह से पेशों के लिहाज से तकसीम किया जा रहा है। तो देखिए, किसी भी मुल्क की मैशत में 3 शोबे पाए जाते हैं, यानी इब्तिदाई, सानवी और सालिसी शोबा। तो ये जो आबादी है, तो ये आबादी की 3 शोबों में तकसीम की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इब्तिदाई, सानवी और सालिसी शोबा। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर माशी तरक्की और पेशेवाराना तकसीम। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, यानी आबादी को तकसीम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आबादी को यहाँ पर 3 शोबों में तकसीम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मेहनत, मेहनत क्या है, पैदावार के लिए एक अहम उन्सर होता है, पैदावार के लिए एक अहम उन्सर होता है, यानी किसी भी माशी अमल की सतह का इन्हिसार मेहनत के साइज पर होता है। यानी मेहनत क्या है, यहाँ पर पैदावार के लिए एक बहुत ही बुनियादी उन्सर है और इब्तिदाई उन्सर है, और माशी अमल की सतह का इन्हिसार, माशी अमल की सतह का इन्हिसार मेहनत के साइज पर होता है, मेहनत के साइज पर होता है। यानी उमूमन देखेंगे 15 से 60 साल, 15 से 60 साल की उम्र वालों को मेहनत यानी लेबर फोर्स, मजदूर कुव्वत माना जाता है। यानी मेहनत यहाँ पर आबादी को यानी मेहनत को तकसीम कर रहे 3 शोबों में। तो मेहनत देखिए पैदावार का इब्तिदाई और बुनियादी उन्सर होता है, और किसी भी मुल्क की माशी अमल की सतह का इन्हिसार मेहनत के साइज पर होता है, मेहनत के साइज पर होता है। तो उमूमन 15 से 60 साल वाले उम्र वालों को यानी मजदूर कुव्वत, लेबर फोर्स समझा जाता है, लेबर फोर्स समझा जाता है। तो किसी भी मुल्क की यानी किसी भी मुल्क में मजदूर कुव्वत का इन्हिसार, यानी मजदूर कुव्वत का जो इन्हिसार हो रहा है, किसी भी मुल्क में बता रहे हैं, उम्र, जिन्स और काम का रुझान, काम की दस्तयाबी पर होता है। किसी भी मुल्क के यहाँ पर मेहनत का जो साइज कुव्वत, मेहनत कुव्वत या मजदूर कुव्वत का जो इन्हिसार हो रहे हैं, वो यहाँ पर जैसे उम्र है, लोगों की उम्र, या जिन्स है, ओके, काम का रुझान है, और उसके साथ साथ काम की दस्तयाबी पर मुनहसिर होता है। और देखिए ये जो तमाम अनासी बोल रहे हैं यहाँ पर, तो कई यानी मुख्तलिफ ममालिक में अलग अलग हो सकते हैं, यानी ये जरूरी नहीं कि तमाम ममालिक में ये तमाम अनासिर एक साथ पाए जाए। तो इसमें क्या पाया जाता है, यानी हर एक ममालिक में यानी मुख्तलिफ ममालिक में ये तमाम अनासिर मुख्तलिफ पाए जाते हैं। ठीक है, और एक ही मुल्क में देखेंगे, एक ही मुल्क के मुख्तलिफ अदवार में भी ये मुख्तलिफ पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मेहनत को तकसीम कर रहे हैं, तो मेहनत क्या होता है, पैदावार के लिए एक बुनियादी उन्सर होता है, और माशी अमल की सतह का इन्हिसार मेहनत पर होता है। तो मेहनत उमूमन यहाँ पर 15 से 60 साल उम्र वालों को मेहनत फोर्स यानी मजदूर कुव्वत, लेबर फोर्स माना जाता है, और किसी भी मुल्क की मजदूर कुव्वत का इन्हिसार उसकी उम्र, जिन्स, काम का रुझान, काम की दस्तयाबी पर होता है। और ये तमाम अनासिर किसी भी मुल्क में जो है तो मुख्तलिफ पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर माशी तरक्की और पेशेवारी तकसीम। देखिए माशी तरक्की और पेशेवारी तकसीम को देखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर आबादी है, ठीक है, आबादी, ओके, आबादी की ज़िराअत, ज़िराअत से सनत, और सनत से
खिदमात, खिदमात से माशी तरक्की। यानी देखिए यहाँ पर माशी तरक्की और पेशेवारी तकसीम को बताना है हमारे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आबादी है, ठीक है। तो आबादी की ज़िरात, ज़िरात से सनत, ओके। सनत से आखिर में खिदमात की तरक्की को, यानी खिदमात की तरफ मुंतकिली को माशी तरक्की समझा जाता है। यानी माशी तरक्की की एक अलामत या अशारिया या इंडेक्स समझा जाता है। यहाँ पर आबादी, आबादी की किस में मुंतकिली होना, यहाँ पर ज़िरात में, ज़िरात से सनत की तरफ मुंतकिली, सनत से आखिर में खिदमात की तरफ मुंतकिली को माशी तरक्की की एक अलामत या इंडेक्स या अशारिया समझा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है कॉलिन क्लार्क। तो कॉलिन क्लार्क के मुताबिक देखिए किसी भी मुल्क की, यानी कॉलिन क्लार्क के मुताबिक, यानी कॉलिन क्लार्क ये कहता है कि हकीकी फीकस आमदनी की ऊंची सतह, यानी किसी भी मुल्क की हकीकी फीकस आमदनी की ऊंची सतह हमेशा सालिसी सनतों में काम करने वाली आबादी के ऊंचे तनासुब से वाबस्ता होती है। और उसी तरह हकीकी फीकस आमदनी की निचली सतह बता रहे। पहले क्या है यहाँ पर, हकीकी फीकस आमदनी की रियल नेशनल इनकम बता रहे, हकीकी फीकस आमदनी, सॉरी हकीकी पर कैपिटा इनकम, ठीक है। हकीकी फीकस आमदनी, रियल पर कैपिटा इनकम। तो कॉलिन क्लार्क के मुताबिक क्या है, हकीकी फीकस आमदनी की ऊंची सतह हमेशा सालिसी सनत, यानी टेरिटरी इंडस्ट्रीज को बता रहे, ठीक है। तो ऊंचे तनासुब से वाबस्ता होती है, यानी हकीकी फीकस आमदनी की ऊंची सतह हमेशा सालिसी सनतों में काम करने वाली आबादी के ऊंचे तनासुब से वाबस्ता होती है। उसी तरह हकीकी फीकस आमदनी की सतह कम, यानी हकीकी फीकस आमदनी की कम सतह हमेशा सालिसी शोबे में काम करने वाले आबादी के नीचे तनासुब से वाबस्ता होती है। और इब्तिदाई सरगर्मियों में काम करने वाली आबादी के ऊंचे तनासुब से वाबस्ता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलिन क्लार्क यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर किसी मुल्क की, यानी हकीकी फीकस आमदनी की ऊंची सतह हमेशा क्या करती है, सालिसी सनतों में काम करने वाली आबादी के ऊंचे तनासुब से वाबस्ता होती है, ठीक है। टेरिटरी यहाँ पर इंडस्ट्री बता रहे, ओके। नेक्स्ट ये हकीकी फीकस आमदनी की सतह अगर कम हो रही है, यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर काम करने वाली सनतों में आबादी का भी जो तनासुब होता है वो कम होता है, मगर इब्तिदाई सरगर्मियों में काम करने वाली आबादी का तनासुब हमेशा ऊंचा होता है, ज्यादा होता है, ओके। नेक्स्ट है हांस सिंगर के मुताबिक, हांस सिंगर कहता है कि एक 85% वाली ज़िरात को, ठीक है, एक 85% ज़िरात पर इन्हिसार करने वाले मुल्क को 15% ज़िरात पर इन्हिसार करने वाले मुल्क में तब्दील करके माशी तरक्की को हासिल किया जा सकता है। इन्हें हांस सिंगर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हांस सिंगर के मुताबिक क्या है, एक 85% ज़िरात पर इन्हिसार करने वाले मुल्क को सिर्फ 15% ज़िरात पर इन्हिसार करने में तब्दील करके माशी तरक्की को हासिल किया जा सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हिंदुस्तान में काम करने वाली आबादी की पेशावारी या शोबावारी तकसीम को। देखिए यहाँ पर मुंतज़र झैल जदवल के जरिए यहाँ इसको बताया गया है। तो हम यहाँ पर जदवल में देखिए ऑक्यूपेशन लिए हैं, यानी पेशा लिया गया है यहाँ पर, ठीक है, ये पेशा है। और प्राइमरी सेक्टर यानी इब्तिदाई शोबा है, सेकेंडरी सेक्टर सानवी शोबा, ओके, टेरिटरी सेक्टर सालिसी शोबा। तो यहाँ पर अब जदवल में देखेंगे हम कि आबादी की तकसीम किस तरह से अमल में आई। तो यहाँ पर
ऑक्यूपेशन को बता दिया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर। तो देखिए यहाँ पर 1951 से 2010 तक का यहाँ पर आदादोशुमार दे गए। तो मुंदरजा झैल जदवल में 1951 से 2010 की मुद्दत के दौरान देखेंगे तो यहाँ पर यानी लोगों का यानी मेहनत क्या बोलेंगे कि मजदूरों का जो अहम पेशा था या लोगों का अहम जो पेशा था वो ज़िराअत था। देखिए यहाँ पर ज़िराअत के हिस्से को बताया गया है। तो 1951 से 2010 की मुद्दत के दौरान देखेंगे तो ज़िराअत लोगों का अहम पेशा था, जबकि 1951 से 1971 की मुद्दत के दौरान देखेंगे तो ज़राई शोबे में यानी इब्तिदाई शोबे में मशगूल मेहनत कशों की तादाद बिना किसी तब्दीली के 72 के अतराफ है। देखिए यहाँ पर बता दिया गया 72%, ठीक है, 72% के अतराफ रहा 1951 से 1971 की मुद्दत के दौरान। तो इसमें उसके बाद में देखेंगे 1991 से 2010 की मुद्दत के दौरान अगर जायजा लेंगे तो इसमें इब्तिदाई शोबे में चंद बड़ी और नुमाया तब्दीलियां हुई। देखिए 1991 में इब्तिदाई शोबे में काम करने वाले मजदूरों का जो फीसद था 67% था, ठीक है, 67% था, जो 2010 में घटकर कितना हो गया यहाँ पर 51% हो गया। 2010 में घटकर 51% हो गया। आजादी के बाद से सनतों की तेज रफ्तार नशोनुमा के साथ यानी लोगों को यानी आजादी के बाद से सनतें ज्यादा से ज्यादा तरक्की करने लगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सनती शोबे में रोजगार हासिल हुआ। लेकिन फिर भी देखेंगे आबादी के यानी आबादी में जिस तनासुब से इजाफा हो रहा था तो उसी तनासुब से यहाँ पर सनतें कायम नहीं करी थी। यानी सनतियाने का जो अमल नमो का जो अमल है वो बहुत ही कम था। आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी तो यहाँ पर सनतें क्या है उसके मुकाबले में देखेंगे तो बहुत ही कम थी। तो इसीलिए इब्तिदाई शोबा, सनती शोबा और सालिसी शोबे में मेहनत की मुंतकिली इत्मीनान बख्श नहीं थी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर सेकेंडरी शोबा यानी सानवी शोबे में देखेंगे मेहनत का तनासुब। तो 1951 से 2010 की मुद्दत के दौरान देखिए सनती शोबे में काम करने वाली आबादी का फीसद 11% रहा, 11% रहा। फिर उसके बाद में 2010 में देखिए बढ़कर 24% हो गया। यहाँ पर बढ़कर उसका फीसद जो है 24% हो गया। उसके बाद में अगर हम देखेंगे 1991 से 2010 की मुद्दत के दौरान सालिसी शोबे में यानी 1991 में इसका यहाँ पर मेहनत यानी सानवी शोबे में काम करने वाली आबादी का जो फीसद था 13 से बढ़कर 2010 में 22% हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सानवी शोबे में काम करने वाली आबादी के यानी 1951 से 2010 की मुद्दत के दौरान देखेंगे तो इन 60 सालों में सानवी शोबे में काम करने वाली आबादी के तनासुब में इजाफा हुआ। ओके, चलिए अब उसके बाद में हम देखते हैं सालिसी शोबा। सालिसी शोबे में 1951 में काम करने वाली आबादी का जो फीसद है 17% रहा, जो 2010 में बढ़कर 27% हो गया। तो यहाँ पर ये जदवल से हमने यहाँ पर ये देखा है कि आबादी की किस तरह से 3 शोबों में मुंतकिली अमल में आ रही है। ओके, तो देखिए ये जदवल से ये हकीकत वाज़े होती है कि मंसूबाबंदी के 4 दौरों के दौरान यानी 1951 से 1991 की मुद्दत के दौरान देखेंगे तो यहाँ पर मतलब हिंदुस्तान की आबादी की पेशेवराना तकसीम में या ढांचे में कोई नुमाया और खास तब्दीलियां रोनुमा नहीं हुई। ओके, लेकिन बाद के 2 दौरों के दौरान यानी 1991 से 2010 की मुद्दत के दौरान हिंदुस्तान में आबादी के पेशेवराना ढांचे में चंद नुमाया तब्दीलियां रोनुमा हुई। तो देखिए हिंदुस्तान में आबादी बहुत ज्यादा है और लोगों का जो ज्यादा से ज्यादा जरिए माश का जो जरिया है वो ज़िराअत है। ज़िराअत से लोग ज्यादा मतलब रोजगार का जो जरिया है लोग ज़राई शोबे से वाबस्ता होते हैं।
तो यहाँ पर मजदूरों की जो पैदावारी सलाहियत है वो बहुत ही कम है, मजदूरों की पैदावारी सलाहियत बहुत कम है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर यानी किसी भी ये मतलब शोबावारी जो हम यहाँ पर तकसीम पढ़े हैं तो इसमें ज्यादा तब्दीलियां रोनुमा नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा हिंदुस्तान में पेशेवारी या शोबावारी आबादी की तकसीम किस तरह से हो रही। ओके, तो यहाँ पर किसी भी मुल्क में मईशत में 3 शोबे पाए जाते हैं, इब्तिदाई, सानवी और सालिसी शोबे। तो इसमें किस तरह से आबादी की तकसीम या मुंतकिली अमल में आ रही है हम उसको यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा जो टॉपिक है आज का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंसानी वसाइल की तरक्की। देखिए, इंसानी वसाइल की तरक्की के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इंसानी वसाइल की तरक्की यानी तालीम, हुनरमंदी की तरक्की और सेहत की खिदमात की दस्तयाबी की वजह से लोगों की काबिलियत और मियार में बेहतरी पैदा हो रही है। यानी लोगों की तालीम को अगर लोगों की यानी ज्यादा से ज्यादा तालीम के मौके फराहम किए जाएंगे और लोगों को ट्रेनिंग से वाबस्ता किया जाएगा, यानी हुनरमंदी की तरक्की होगी और सेहत की खिदमात की दस्तयाबी की वजह से लोगों के काबिलियत यानी उनके एबिलिटी और या उसके साथ साथ उनकी सलाहियत में और उनके मियार में इजाफा हो रहा है। तो इंसानी वसाइल की तरक्की किसी भी मुल्क की मईशत में माशी तरक्की के अमल में एक अहम रोल अदा करती है। नेक्स्ट है तसव्वुर, इंसानी वसाइल का तसव्वुर। तो देखिए यहाँ पर थियोडर और डब्ल्यू शेल्स के मुताबिक तालीम में सरमायाकारी, ओके, तालीम में सरमायाकारी करने से इंसानी सरमाए के इज्तिमा को बढ़ाती है। अगर तालीम में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी करेंगे तो ये क्या करेंगी, इंसानी सरमाए के इज्तिमा को बढ़ावा देती है। और अगर पैदावार इनके बगैर अगर अंजाम देंगे, यानी लोगों को ट्रेनिंग नहीं देंगे, लोग तालीम याफ्ता नहीं होंगे, तो पैदावार अगर इनके बगैर अंजाम दी जाएंगी और सिर्फ गैर हुनरमंद और गैर तालीम याफ्ता और गैर तरबियत याफ्ता लोगों की मदद से अगर अशिया तैयार की जाएंगी तो अशिया की पैदावार बहुत ही कम हो जाएगी। यानी यहाँ पर किसको फोर्स दिया है कि अगर लोग तालीम याफ्ता होंगे, तरबियत याफ्ता होंगे, यानी उनको ट्रेनिंग की सहूलतें वगैरह वाबस्ता होंगे, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पैदावार में इजाफा हो सकता है। अगर सिर्फ यहाँ पर तालीम के बजाय यहाँ पर और गैर ट्रेनिंग की सहूलतें मतलब ट्रेनिंग वगैरह से मतलब जो नावाबस्ता होते हैं, गैर हुनरमंद जो गैर तालीम याफ्ता होते हैं, वैसे अफराद की मदद से अगर पैदावार करेंगे तो पैदावार की सतह मौजूदा सतह से भी बहुत ही हद तक तबाहकुन सतह तक घट जाएगी। ओके, नेक्स्ट है यानी वो तमाम, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखेंगे शेल्स के मुताबिक, यानी अगर कोई सरगर्मी बता रहे हैं, यानी कोई भी ऐसी सरगर्मियां जो इंसान की पैदावार की सलाहियत को बढ़ाती है, वो इंसानी वसाइल की तरक्की में मददगार हो सकती है। यानी कोई भी ऐसी सरगर्मी, शेल्स के मुताबिक है, कोई भी ऐसी सरगर्मी जो इंसान की पैदावार की सलाहियत को बढ़ाती है, वो इंसानी वसाइल की तरक्की में मददगार हो सकती है। तो शेल्स ने हस्बे ज़ैल उन 5 सरगर्मियों की फहरिस्त मुरत्तिब की है जिससे यहाँ पर इंसानी वसाइल की तरक्की हो सकती है। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है सेहत की सहूलतें और खिदमत। सेहत की सहूलत यानी शेल्स ने यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि वो तमाम सरगर्मियां जो बता रहे हैं जो इंसान की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाती है, वो तमाम की तमाम इंसानी वसाइल की तरक्की में मददगार होती है, मंद व माबिन साबित होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर उसके लिए जो फर्स्ट पॉइंट है सेहत की सहूलतें और खिदमत। तमाम अखराजात जिंदगी की तवक्के, यानी सेहत की सहूलतें और खिदमत, तमाम अखराजात जिंदगी की तवक्के, ताकत
और खुवर लोगों के अज़ख़म और जोश को पैदा करती है। सेकेंड पॉइंट, मुलाजिमत में ट्रेनिंग, यानी मुलाजिमत के दौरान लोगों को ट्रेनिंग फराहम करना। मुलाजिमत में ट्रेनिंग बाशमुल फार्मों की जानिब से फराहम की जाने वाली पुराने तर्ज की अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। मुलाजिमत में ट्रेनिंग में यानी वो तमाम, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बाशमुल फार्मों की जानिब से फराहम की जाने वाली पुराने तर्ज की अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन है तालीम। तालीम में इब्तिदाई, सानवी और आला सतह पर बाकायदा मुनज़्ज़म तालीम फराहम करना। तालीम में इब्तिदाई तालीम, सानवी तालीम और आला सतह पर बाकायदा मुनज़्ज़म तालीम फराहम करना। चौथा है बालिगों के लिए स्टडी प्रोग्राम, यानी बालिगों के लिए स्टडी प्रोग्राम बोले जो फार्म की जानिब से फराहम नहीं किए जाते हैं, और साथ ही साथ तौसी प्रोग्राम, खुसूसन ज़राअत का फैलाव करना। ओके, नेक्स्ट है मुलाजिमत के मौक़ों में तब्दीली। मुलाजिमत के मौक़ों में तब्दीली से हम आहंगी पैदा करने के लिए अफराद और खानदानों की नक़ल मकानी करना। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर ये 5 नुकात यानी 5 पॉइंट को देखें हम, जो इंसानी वसाइल की तरक्की को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है इंसानी वसाइल की तरक्की की अहमियत। देखिए, तालीम बहुत ही अहम चीज होती है और तालीम इंसानी वसाइल की तरक्की में अहम रोल अदा करती है, और इंसानी वसाइल की तरक्की माशी तरक्की में अहम रोल अदा करती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंसानी वसाइल की तरक्की में यानी तालीम बहुत ही अहम चीज होती है, और ये इंसानी वसाइल की तरक्की में मददगार होती है, और इंसानी वसाइल की तरक्की माशी तरक्की में एक अहम रोल अदा कर सकती है। तो यहाँ पर यानी मादी असल बता रहे हैं, तो मादी असल का इस्तेमाल, मौसिर इस्तेमाल खुद किस पर मुनहसिर होता है, इंसान पर मुनहसिर होता है। तो यहाँ पर टेक्निकी, पेशेवाराना और इंतजामी सलाहियत के हामिल अफराद की मदद से, यानी ये जो मादी वसाइल होते हैं उसका मौसिर इस्तेमाल बनाने में इंसानी वसाइल जो है तो मददगार होते हैं। इसीलिए इंसानी वसाइल पर ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी करने की जरूरत होती है। लेकिन अक्सर ममालिक में देखेंगे तो इंसानी वसाइल की अदम तरक्की की वजह से कई ममालिक तरक्की याफ्ता नहीं है। उन ममालिक में अक्सर लोग या तो नाखवानदा होते हैं या उनकी तालीमी सतह बहुत ही कम होती है, और उनकी सेहत देखेंगे और वो क्या होते हैं, अक्सर मतलब वो गैर तरबियत याफ्ता होते हैं, गैर हुनरमंद होते हैं, और उनके आम लोगों की जो सेहत होती है वो बहुत ही कमजोर होती है और नाकिस होती है। तो इस तरह से कुदरती खानदानी इंसानी वसाइल और माशी तरक्की दोनों साथ साथ, इंसानी वसाइल और माशी तरक्की दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों एक दूसरे को तकवीत पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये हम जो आज का हमारा जो मतलब ये जो टॉपिक इंसानी वसाइल का था, यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। ठीक है, तो इंसानी वसाइल की तरक्की में हमने यहाँ पर देखा, यानी इसके साथ साथ अमृता सेन ने भी ये इंसानी वसाइल की तरक्की की अहमियत पर जोर दिया है, और इन्होंने हक और जो है तो काबिलियत पर ज्यादा से ज्यादा मतलब ये दो तरीके कार को इस्तेमाल किया है इन्होंने। यानी काबिलियत का मतलब यहाँ पर है कि एक आदमी की अपनी खुशहाली से है, और इन्होंने भी सेहत पर ज्यादा से ज्यादा, सेहत की खिदमत और सिस्टम पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने पर जोर दिया है। तो जिसकी वजह से यानी इंसान अगर सेहतमंद होंगे तो इंसान भी क्या कर सकते हैं, माशी तरक्की में कई एक अहम रोल और नुमाया रोल अदा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंसानी वसाइल की तरक्की में हम यहाँ पर ये सीखे हैं कि यानी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सरमायाकारी इस पर करना चाहिए। ओके, शुक्रिया। यहाँ पर आज तो हमारा टॉपिक खत्म होता है। शुक्रिया।